चलो अब तक मैं बीमार थी तो पापा कर रहे थे, अब पापा भी हो गए तो अब क्या करना है बताओ। इस बारी मम्मा के लिए कमेंट और कमेंट सेक्शन में मम्मी आप कमेंट पढ़ोगे इस बार। हाथ को काट दिया और हाथ दबा दिया उसने मुंह के अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, प्लस हिमालयन हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है क्योंकि कोरोना वायरस के पेशेंट ऑलरेडी हिमालयन में था, एक मैंने सुना था। सो हेलो गाइस एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। होप आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे, लेकिन हमारी फैमिली के लिए कुछ भी सेफ नहीं चल रहा है। यू नो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मेरी मम्मी के इन्फेक्शन हो गया है। तो सीन्स कुछ ऐसे कि हमारी मम्मी का इन्फेक्शन इज वर्स नाउ। हियर इज आवर मॉम जो कि काम कर रही है, और मम्मी आज पूरे अलग ड्रेस में क्यों। मैं बैठो उधर, जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है। मैं आपको बताता हूँ कि मम्मी के साथ सीन क्या हुआ है कि मम्मी का जो इन्फेक्शन था वो यहाँ पर था, पहले वो मम्मी के टमी में था, अब वो मम्मी के टमी से लेकर के पीछे तक जा चुका है। एंड मम्मी क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरे खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा। सो जो दवाई हम लोग लास्ट टाइम लेके आए थे ना, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम मम्मी पता है आपको कि सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, तो डॉक्टर्स भी नहीं है अवेलेबल, केवल वो इमरजेंसी वालों को देख रहे हैं। और सीन ये है कि मेरे को कार चलानी नहीं आती है। जी हाँ, आपके बाबू भैया को कार चलानी आती नहीं है, और लॉकडाउन में हम लोग कार बाहर लेके जा नहीं सकते। तो मेरे को ही फोटोज खींच के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि मम्मी के साथ प्रॉब्लम में चल रहा है। फिलहाल गाइज आज हम लोगों को डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैले। अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो मम्मी कैसे ठीक हो गया? शक्ल देख रहे हो, 2 रुपए की शक्ल हो गई मम्मी। इन्फेक्शन, बड़े बड़े इन्फेक्शन। आपने 2 लॉन्डो को पैदा करा है, तो छोटा मोटा इन्फेक्शन है। मेरा तो था ही, अब तेरे पापा का भी हो गया ना दूसरी समस्या। चलो अब तक मैं बीमार थी तो पापा कर रहे थे, अब पापा भी हो गए तो अब क्या करना है बताओ। पापा के साथ भी एक भयंकर हादसा हो चुका है सुबह सुबह। हमारी फैमिली के साथ पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। हमारी फैमिली पे एक प्रॉब्लम जा रही है तो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। लेट मी टेल यू भी क्या हुआ। हमारे घर पे ना 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो पापा गए पड़ोस में पानी पूछने के लिए। एंड हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी का जर्मन शेपर्ड का कुत्ता है। एंड सुबह सुबह कांड हो गया कि जर्मन शेपर्ड ने पापा के हाथ में काट लिया। Here is our dad and याद देख रहे हो भयंकर काटा कैसे पापा उसने। पानी नहीं आ रहा था तो मैं पड़ोस में गया कि देखते हैं भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, लॉकडाउन भी है। लेकिन वहाँ पर जर्मन शेफर्ड दरवाजे पर ही बंधा हुआ था। वो उसको हम बचपन से ही प्यार करते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया आज, लेकिन उसने अचानक झपट्टा मार करके हाथ को काट दिया और हाथ दबा दिया उसने मुंह के अंदर। तो तब तक शोर मचाने के कारण कैसे लगा भयंकर। एक यहाँ तो एक ये दांत चुभे हुए हैं, एक दांत ये है, एक दांत ये है, और एक यहाँ पर काफी अंदर तक चुभा हुआ है। इस पूरे हाथ में इस समय जलन और दर्द हो रहा है, लेकिन उसने चबा दिया था बुरी तरह। आई डोंट नो गाइज, सारी नजरें हमारी फैमिली पे लग रहे। पहले मम्मी का इन्फेक्शन, पहले अगर डॉक्टर के पास जाना है तो कार भी ड्राइव करनी ही पड़ेगी, ये भी एक समस्या है, और दाहिने हाथ में ही लगा हुआ है। हम नहीं चाहते हम घर से बाहर निकले, बट चीजें ऐसी हो रही है ना। अभी आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय मॉम, एंड देन अब पापा को भी इंजेक्शन लगाने जाना पड़ेगा। सैंडी हाई लगी पापा, ये देखो सैंडी हाई लगी पापा, ये देखो हाई लगी सैंडी। बाय गॉड, सबसे अच्छा ना हमारा सैंडी इतना अच्छा है ना कि आप उसके मुंह में उंगली डालो, कुछ कर लो, वो कभी नहीं काटती है। बट कुत्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। फालतू में एक सीन और खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो मम्मी, हमारी फैमिली को नजर लग गई किसी की? हाँ, बहुत नजर लग गई। किसकी नजर लगी बताओ? पता नहीं किसकी है, कैसी नजरें, कौन जाने किसकी कैसी नजरें लगी। और नजर उतारने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? अब क्या करना नजर उतारने के लिए, लेकिन क्या कर सकता है इंसान? मम्मी पापा के हाथ में ना 5-6 जगह घुस रखे पूरे दांत। अब इंजेक्शन नहीं लगेगा, हमें क्या पता था सुबह सुबह ये कांड भी हो जाएगा। मैं तो मम्मी की दवाई लेने जा रहा था ये सोच करके कि मम्मी का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। देख रहे हो तो मम्मी टी-शर्ट पहन के घूम रही है 3-4 दिन से, क्योंकि शी कांट स्लीप वेल। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे मम्मी कि आपकी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। और पता है आपके बहुत सारे फैंस हैं। मेरे को अब ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा फैंस मम्मी और पापा के। मम्मी भी व्लॉग्स देखती है, मम्मी आप व्लॉग्स देखते हो ना, तो कमेंट इस बारी मम्मा के लिए कमेंट, और कमेंट सेक्शन में मम्मी आप कमेंट पढ़ोगे इस बार? ठीक है, तो लेट्स सी कितने कमेंट आते हैं मम्मी के लिए, देखेंगे कितने कमेंट आते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, एंड हमें घर के लिए भी बहुत सारा सामान लेके आना है, क्योंकि हमारे घर पे ना खाने का सामान खत्म हो चुका है।
प्लस मेरी फ्रूटीज भी खत्म हो चुकी हैं, तो मार्केट में जाकर के घर का सामान भी लेके आना है। प्लस एक चीज़ ये जो ध्यान देने वाली थी, यू नो लॉकडाउन के टाइम केवल कार में 2 ही बंदे जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट, कॉल्स, मैसेजेस आए कि दे हैव गॉट देयर रिलेटिव इन देहरादून जो कि यू नो दे कुड हेल्प, तो आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बट होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ ठीक हो जाए। फिलहाल अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं इंजेक्शन लगाने, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपने पति की। जा रहे भाई, जा रहे। सामान साला मतलब मेरे पापा है ऑब्वियसली बात है, बट मम्मी को पहले है कि सामान मेरे लिए बाद में लेके आना दवाई, पहले पिताजी के लिए दवाई लेके आ जाओ। तो पिताजी के लिए पहले दवाई लेने जा रहे हैं। और बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, मैंने अपना वॉलेट नहीं रखा, मेरा वॉलेट देना। शिट, आजकल मैं सुबह सुबह उठ रहा हूँ ना तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मतलब मैं एक्चुअली एक सच बताऊँ तो मैं आपको कल रात से नहीं सोया। अगर मैं अपने घर वालों को ये बताऊँगा ना कि मैं रात भर नहीं सोया तो डंडे अलग पड़ेंगे, घर पर बोलेंगे पहले तू सो उसके बाद चल लो। आंखें से पता लग रहा है करना क्या यार, क्वारंटीन में भयंकर टाइम पास तो होता नहीं बिल्कुल भी। हाँ पानी आ गया, लो भाई लो, पानी आ गया। जिसके पीछे हाथ कटवाया पूरा सुबह सुबह, अब पानी आ गया। सो गाइस हमारे पास एक छोटा गैराज भी है। आई डोंट नो, मैंने कभी बताया नहीं बताया अपने ब्लॉग में, बट ये हमारा छोटा सा गैराज और हमारी छोटी सी कार सेंटर। ले लो ले लो। तो ये हमारा छोटा सा गैराज, यहाँ पर हमारे कुछ गद्दे, यू नो इधर उधर का सामान रखा रहता है। आई डोंट नो, मैंने इससे पहले अपना गैराज दिखाया नहीं दिखाया, बट ये हमारा छोटा सा गैराज। लॉक करने के वापस है यार। अभी हम लोग देखते हैं कहाँ जाएंगे। डॉक्टर कहाँ खुला होगा? हिमालयन हॉस्पिटल। आपके बाबा यहाँ पर भी लगा है कुछ, गाल पे भी काटा क्या उसने? हैं? ये गाल पे कल शेविंग करते समय कट गया था। सही। फिलहाल मेरी दाढ़ी वापस आ गई गाइस, थोड़ी थोड़ी, मतलब इन प्रोसेस है। और अभी देखते हैं हम लोग हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे। मेरे हिसाब से मैं कहाँ जाना चाहिए? पहले हॉस्पिटल। पापा मम्मी ने बोला पहले हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मम्मी ब्लॉग तो देगी कि बाद में घर जाकर के बहुत गालियाँ देंगी आपकी बीवी मुझे। पता है जर्मन शेपर्ड का सीन क्या? अगर उसने अपना मुँह लॉक कर लिया ना आपके हाथ में, बस तो या तो जबड़ा बाहर निकलेगा या तो हड्डी टूटेगी। आई डोंट नो, हड्डी उड्डी तो नहीं टूटी पापा आपकी? नहीं हड्डी ठीक है, हड्डी ठीक है गाइस, ओनली स्मॉल 6 दिन बाद। ये गाइस मेन चेक पॉइंट है हमारा, यहाँ पर पुलिस बैठी रहती है इस वाली चौकी पे। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह निकल सकते हैं। ये दूसरे लॉकडाउन में हम लोग बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, देहरादून में 2 केसेस आए हैं कोरोना वायरस के, और देहरादून भी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, रेड जोन घोषित कर दिया गया। एक्सक्यूज मी, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जोन निकाले। कौन कौन से पापा? रेड, ऑरेंज और ग्रीन। रेड जोन वाले जोन से जहाँ पर कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ऑरेंज में कम केसेस और ग्रीन में नन केसेस। तो देहरादून में पिछले 2 दिन में 2 नए केसेस, पॉजिटिव केसेस। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना गाइस, ये वाला एरिया पुलिस ने लॉक सील कर रखा है पूरा, क्योंकि ये केशव बस्ती है और यहाँ पर कोरोना के 4-5 केसेस कंफर्म थे। तो यू नो पुलिस ने पूरा एरिया सील कर रखा है। वो दिख रहा है वो सामने, वो जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा सील ऑन कर रखा है। मतलब वहाँ से लोग इधर उधर बाहर नहीं जा सकते, आप ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। मेरे को लगा नहीं था कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के केसेस आएंगे, बट स्टिल सब जगह फैल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग शॉप पे सामान ले रहे हैं घर के लिए, और नीचे मेरे गोले देख रहे हो। These golas has been created to provide social distancing। डोयाला भी रेड जोन में आ रखा है, यहाँ पर भी कोरोना वायरस के बहुत सारे केसेस हैं। मुझको बाहर इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी मम्मी नहीं आ सकती, और मैं चाहता भी नहीं है नो कि मम्मी पापा बाहर आए। मम्मी ऑलरेडी इन्फेक्शन में चल रही है, और फिर इस केस में अगर कोरोना वायरस हो गया तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। वो सब्जी वाला इतनी शाणपत्ती कर रहा था ना, 4 रुपये के बदले केला दे रहा था, तो पापा ने केला वापस करके उससे 4 रुपये वापस मांगे, तो मेरे को मेरे 4 रुपये वापस लौटा के बोल रहा हो गया। तेज बनेंगे, शाणे बनेंगे पिताजी के साथ हमारे। ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया 1 महीने का। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास पापा के इंजेक्शन लगवाने के लिए। कुत्ते का इसमें क्या होगा? रेबीज का ही, रेबीज का गवर्नमेंट में देख लो अगर कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट में। सो बॉयज़ दिक्कत ये है यू नो रेबीज़ के इंजेक्शन इतने ईजिली अवेलेबल है नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, प्लस हिमालयन हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत यह है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि कोरोना वायरस के पेशेंट ऑलरेडी हिमालयन में था, एक मैंने सुना था, एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो पहले घर जा रहे हैं, सामान छोड़ के आ रहे हैं, 24/7 में आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बहुत मुसीबत हो गई यार। आजकल इतना मेहनत करके इतना अच्छा सा लग रहा है ना, लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लोकल डॉक्टर्स या फिर जितने भी केमिस्ट वाले थे उन लोगों ने मना कर दिया, हमारे पास रेबीज़ के इंजेक्शन्स नहीं है,
अब यहाँ पर 2 ही बड़े हॉस्पिटल बसते हैं। एक हॉस्पिटल बसता है हिमालयन हॉस्पिटल और दूसरा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उस बस्ती के पास है जो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो पूरा लॉकडाउन पे था। तो अब ऑप्शन बचता है हिमालयन हॉस्पिटल जाने का, लेकिन हॉस्पिटल जाना इस टाइम पे इज़ नॉट सूटेबल एट ऑल। तो अभी हम लोग घर पहुंचे और पापा की भी डॉक्टर से बात हुई है। हम लोग वापस हॉस्पिटल जाने वाले हैं। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो पापा थोड़ी रोटी खा रहे हैं। 5 इंजेक्शन लगने वाले हैं। पापा कहाँ लगेंगे? बम पे क्या हाथ पे? ये जो इंजेक्शन लगेंगे सबसे पहले कोरोना पे लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी तो देहरादून मेन हॉस्पिटल में लगी हुई है। तो डॉक्टर्स ने अभी किसी फार्मासिस्ट के यहाँ पर बात की है और हम उस फार्मासिस्ट के यहाँ पर जाने वाले हैं डोईवाला में। वो तो फ़ोन करके कनेक्शन हो गया, नहीं तो अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। मम्मी की दवाई हम लोग लेके आ चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हम लोग बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि 10 बजे के बाद कार अलाउड नहीं है। तो वी हैड टू फोर्सफुली गो ऑन बाइक। अभी जा रहे हैं, पापा के डॉक्टर से बात हो गई है। आई डोंट थिंक सो गाइस लॉकडाउन कुछ जैसा चल भी रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। आपके शहर में क्या हालात चल रहे हैं? हमारे शहर में तो लोग पता नहीं क्यों बाहर निकल रहे हैं बिना किसी मकसद, बिना किसी काम के। सामने देखने कितने आ रहे हैं अभी देखने जो ज़्यादा आएंगे। मतलब लोग इधर उधर निकल रहे हैं, पूरा नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है। और इंडिया में कोरोना के केसेस ऑलरेडी 13,000 के पार जा चुके हैं। आई डोंट थिंक सो ये लॉकडाउन काम कर रहा है। तो वही पहला इंजेक्शन लग चुका है और 5 इंजेक्शन लगने हैं अलग अलग डेट्स पे। मैं सोच रहा था इंजेक्शन एक ही टाइम पे लगेगा, और पापा के बम पे नहीं लगा इंजेक्शन, हथेली पे लगा है, मतलब वट एवर यू कॉल इट। सो यू नो चीज़ें धीरे धीरे करके माइंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग। तो भैया जी, आई जस्ट गॉट होम और मैं भी अपनी KTM बाइक पे धक्का लगा के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी KTM की बैटरी डाउन हो चुकी है। मेरी मॉम का इन्फेक्शन चल रहा है, डैड को कुत्ते ने काट लिया है। एंड अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ने बोला है डॉगी पे नज़र रखना, अगर वो कुछ इरेगुलर शो करता है देन रेबीज़ की पूरे 2 महीने की साइकिल चलेगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। मेरी बाइक डाउन है, सो आई कांट गो एनीवेयर एल्स। मुझे अभी पापा के साथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। और द डॉक्टर सेड कि अब रेबीज़ के फीवर आने वाले हैं, तो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अपॉन माई हेड। बट द प्रॉब्लम इज़ इस टाइम पर डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ पर गए थे वहाँ पर भी डॉक्टर किसी के थ्रू अवेलेबल कराए तब जाकर के सीन हुआ, नहीं तो कोई देखने के लिए रेडी नहीं है। दिक्कत ये होती है कि अगर कोई चीज़ हम पे हो ना तो हम झेल लेंगे, बट जब वो पेरेंट्स के साथ होती है तो यू कांट अफोर्ड इट। बट उम्मीद है कि ये पीरियड जल्दी चला जाएगा। फिलहाल आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं कि हमारे घर में 4 चिड़िया के बच्चे हुए हैं। बाहर उनकी आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड म्यूजिक में, तो होप फॉर द बेस्ट सब कुछ ठीक हो जाए। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ। सच्ची तुम हो सितारों के परे हुई